दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की डेट डिक्लेयर कर दी है। ये चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने हैं। पहला चुनाव 7 नवंबर से स्टार्ट होकर आखिरी चुनाव 30 नवंबर तक होंगे और इन सब का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। दोस्तों जिस तरीके से चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस की है उसको लग रहा है कि ये 5 या 6 चरणों में चुनाव कराना चाहते हैं। केवल एक ही राज्य है छत्तीसगढ़ जहां पे 2 चरणों में चुनाव होने हैं। उसका कारण ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो नक्सलाइट्स हैं उनसे ज़्यादा जगह पर प्रभावित हैं, नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है, इस वजह से वहाँ पे 2 चरणों में चुनाव होगा। दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है उसने सभी जगह एक ही टाइप की पॉलिसी अडॉप्ट की है मध्य प्रदेश में कि लोकल लीडरशिप को नेग्लेक्ट करते हुए वहाँ पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का पूरा कंट्रोलिंग चलाई है। वहाँ पे 7 सांसद जिसमें 3 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको विधायक के चुनाव में उतार दिया है। इससे लोकल जो वहाँ के लीडरशिप है उसमें काफ़ी असंतोष व्याप्त हो गया है और नाराजगी बढ़ने के कारण बीजेपी की हालत वैसे भी काफ़ी खराब हो गई है। वहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरीके से आक्रमणकारी जो अपनी नीतियाँ जो अपना चुनाव प्रचार किया है उससे भाजपा काफ़ी संकट में आती दिख रही है। लोगों में ये संदेश जा रहा है कि भाजपा अब प्रदेश से रुखसत हो रही है। ये कहा जाए अगर इन चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा अगर हारती है तो इसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की जगह पे, क्योंकि 3 चुनाव वो ऑलरेडी हार चुकी है। कर्नाटक हारी, हिमाचल हारी और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हारा। पिछले एक डेढ़ साल में केवल गुजरात में ही वो अपनी साख बचा पाई है। वहाँ पर उसने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। उसके पीछे भी कई कारण हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और राजस्थान के साथ 2 एक ऐसे प्रदेश हैं जहां पर आदिवासी लोग बहुतायत में रहते हैं। इसलिए मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्लानिंग के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया चुनाव में और उनको राष्ट्रपति बनाया। इससे उन्होंने 2 मैसेज दिए कि एक तो वो आदिवासी हैं, दूसरी चीज वो महिला हैं। उन्होंने ये खूब प्रचार किया कि हमारा कैंडिडेट आदिवासी है और साथ में महिला भी है, और उन्होंने कहा कि हम हमारे महिला कैंडिडेट के खिलाफ में जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो महिला विरोधी होगा और आदिवासी विरोधी होगा। इस वजह से भाजपा का उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन किया और जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ और द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला बन गई। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भाजपा ने साजिश करके द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति बनाया उसके पीछे भी कई मंशा थी। उनके पीछे ये मंशा थी कि आदिवासी महिला होने की वजह से ये उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति का दौरा कराएंगे, राष्ट्रपति की जनसभाएं कराएंगे जहां जहां आदिवासी लोग अपना बहुतायत में हैं और उनको प्रमोट करके उनके बीच में ले जाएंगे कि आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया है और अब आप ऐसी महिला के को समर्थन दे जो भाजपा से कनेक्टेड हैं। और उन्होंने इस बात का फायदा गुजरात चुनाव में खूब उठाया। गुजरात चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खूब घुमाया गया और
ये इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि राष्ट्रपति किसी पार्टी यानी किसी सत्ताधारी दल के लिए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती दिखी। ये पहली बार इतिहास में हुआ। ऐसा ही नहीं, इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको भी दलित के रूप में अपना राष्ट्रपति बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और यह कहकर खूब प्रचार किया कि हम अपना दलित उम्मीदवार राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और उनका ये कार्ड भी खूब चला। वैसे अगर देखा जाए तो रामनाथ कोविंद ने पूरे कार्यकाल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो कि उनके नाम को लेकर याद किया जाए। यह सोचा जा रहा था कि दलितों की व्यवस्था, स्थिति, अवस्था में कुछ सुधार आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने 5 साल अपना राष्ट्रपति भवन में रह के गुजारा और दलितों के लिए कोई भी काम नहीं किया। ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति मुर्मू जब झारखंड में राज्यपाल थी तो उन्होंने एक गांव पर पूरे 10,000 लोगों पर मुकदमा कायम कराया था, जबकि वो आदिवासी थे। आदिवासी लोगों के खिलाफ में राज्यपाल मुर्मू ने 10,000 लोगों के खिलाफ में मुकदमा रचाया था। तो दोस्तों, ये किस तरीके से भाजपा खेल करती है उसको इसी तरीके से देखिए। ही राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं, साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से आते हैं, उनको भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए भेजे जा रहे हैं। जिस बात को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कम से कम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को कि अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं कि उनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन भाजपा ने सिद्ध कर दिया कि सबसे पहले पार्टी है, फिर उसके बाद संवैधानिकता है। धीरे धीरे करके वो इसी तरीके से कई संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि दोनों लोकसभा स्पीकर और जगदीप धनखड़ ने अपने संसद सत्रों में सबसे ज्यादा विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया, जिनमें कांग्रेस के जो नेता विपक्ष थे अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद आपके संजय सिंह को सस्पेंड किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को भी सस्पेंड किया। और इतना ही नहीं, एक सत्र के लिए नहीं, आगामी सत्रों तक के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। इससे साफ झलकता है कि ये संवैधानिक पदों पर बैठे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, सभापति हो राज्यसभा के या लोकसभा के स्पीकर, वो एक बीजेपी वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। उनके लिए पार्टी पहले है, संविधान बाद में है। ये इस तरीके का जो परिपाटी इस बार देखने को मिल रही है, ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, इस तरीके का जो देखा जा रहा है, लोगों को सामने नजर आ रहा है कि अब लोग इन सब चीजों को देख कर ऊब गए हैं। लोगों को ये साफ दिख रहा है कि भाजपा अब चला-चली की बेला में है। आगामी चुनाव की दिखती हार को देखकर भाजपा बुरी तरीके से बौखला गई है और प्रधानमंत्री इसी बौखलाहट में ऐसे निर्णय ले रहे हैं पहले तो उन्होंने जांच एजेंसियों को विपक्ष के दलों पर भेजा, अब वो इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फोकस कर चुके हैं और सभी के खिलाफ में ईडी और सीबीआई लगी हुई है
और उनका 6 महीने का लोगों में चर्चा है कि 6 महीने के अंदर इंडिया गठबंधन के लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल भेजने की तैयारी है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।